सादर प्रणाम करता हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर्वोदय विद्या आश्रम अयोध्या। प्यारे मित्रों, आप मेरे यूट्यूब चैनल सर्वोदय विद्या आश्रम के साथ जुड़े हैं, इसके लिए हम आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल सर्वोदय विद्या आश्रम अयोध्या का उद्देश्य आपको एक शैक्षिक तथा जीवन को सभी व्यवधानों से मुक्त जीवन कैसे जिया जाए, इसके लिए एवं यदि आपके पास परिवार में कोई विद्यार्थी है तो वह विद्यार्थी जीवन को किस तरह से जिए, उनमें शिक्षा की क्या महत्ता होती है, इन सब मूल्यों को आपके बीच में रखने के लिए इस चैनल को बनाया गया है। आपका समर्थन और प्यार हमारे साथ है। प्यारे साथियों, हम आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी यात्रा पर निकले हुए थे और वह पैदल मार्ग से ही जा रहे थे और जाते समय कुछ दूरी तय करने के बाद उनके मार्ग में एक नदी पड़ जाती है। नदी को पार करने का साधन नाव था और नाव के इंतज़ार में उस नदी के किनारे वह बैठे हुए हैं और थोड़ी प्रतीक्षा की उम्मीद से वहाँ रुक जाते हैं। कुछ समय बीतता है, तभी से एक सन्यासी उनके पास आता है और कहता है, स्वामी जी, आप यहाँ किसका इंतज़ार कर रहे हैं? विवेकानंद जी कहने लगते हैं कि मुझे उस पार जाना है और मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ जो थोड़ी देर में अभी मुझे मिल जाएगी। वह सन्यासी कहने लगा, स्वामी जी, आप बहुत ही ज्ञान और समाज को दिशा देते हैं, पूरे विश्व को आप दिशा देते हैं। क्या आप में इतनी भी क्षमता नहीं कि इस पानी के ऊपर से आप चलकर उस पार चले जाएं? इतना कहते हुए वह सन्यासी आगे बढ़ता है और नदी के जल में उतरकर ऊपर से पैदल उस जल के ऊपर से उस पार पहुंच जाता है। उस पार से पुनः इस पार आ जाता है। उसने अपने कार्यकुशलता और तप के बल पर स्वामी जी को अपनी योग्यता का परिचय दिया। अब क्या था, कुछ समय बीत चुका था और नाव आ जाती है। सन्यासी और स्वामी विवेकानंद जी उस पर बैठ जाते हैं और बड़ी आसानी से कुछ ही क्षणों में वह नाव उस जल के माध्यम से होती हुई उस पार किनारे की ओर पहुंच जाती है। स्वामी जी उतरते हैं और उसका जो नाविक का पैसा होता है, लगभग 50 पैसे या 100 पैसे दोनों लोगों को मिलाकर उसे दे देते हैं। नाव आगे की ओर चली जाती है और तब स्वामी जी उस सन्यासी से कहते हैं, आपको इस योग्यता को हासिल करने में लगभग कितना समय खर्च करना पड़ा? तब वह सन्यासी कहता है कि मुझे लगभग
15 वर्ष इस योग्यता और तप को हासिल करने में खर्च करना पड़ा है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि आपने इस छोटी सी कुछ ही पैसों का इसका मूल्य है, इसके लिए आपने मूल्यवान समय 15 वर्ष खर्च कर दिए। यदि आप इन समयों को कल्याण में और समाज के किसी भलाई में काम में खर्च किए होते तो आपको भी बहुत सारे लोग जानने वाले होते। मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी का उद्देश्य यही है, कभी कभी हम जीवन में अपना समय कुछ ऐसे ही कुछ निरर्थक और बहुत थोड़े मूल्य के लिए बहुत लंबा समय खर्च कर देते हैं, जो मुझे बाद में एक पीड़ा का अनुभव करता है। हमें चाहिए कि हम अपने समय का एक उचित और व्यवस्थित रूप से उसे खर्च करें और अपने जीवन में उसका प्रयोग करें और खुद और अपने जीवन में होने वाली सभी व्यवस्थाओं को सही से निर्वाह करें। बस, धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।